तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वी आर ए क्लासेस। क्लास 10th वालों, कैसे हैं आप लोग। एंड हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे कंटिन्यूएशन चैप्टर का। और इसमें वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बहुत तरह का होता है, और वो रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि एटम्स के बीच के बॉन्ड या तो टूटते हैं या बनते हैं और एक नया सब्सटेंस का उदय होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which bonds break or combine between atoms to form a new compound। ठीक है, कितने बढ़िया से ये बता रहा है कि कोई भी एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्ड से समझिए कि कोई भी चीज़ कंबाइन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जुट रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है नया चीज़ का। तो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कंबाइन होने से, जुटने से। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, ए मेरा कोई रिएक्टेंट में कंपाउंड है, बी भी मेरा कोई रिएक्टेंट में कंपाउंड है, और मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ए बी। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही इसका रिप्रेजेंटेशन। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, जब भी घर में वाइट वाश होता है, मतलब कि चूना पुताई, तो हम लोग क्या लाते हैं दुकान से खरीद के, हम लोग लाते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम लाते हैं, और क्विक लाइम को लाते ही उसको एक बकेट के में डाल देते हैं जिसमें पानी रहता है। पानी उसमें रहता है, जैसे ही हम उसमें क्विक लाइम डालते हैं तो हमको दिखता है कि उसमें बबल्स आ रहा है। और सुबह सुबह उठते हैं तो अगर उसको रात में भर छोड़ दिए, सुबह सुबह अगर उसको देखिएगा लंबे समय के छोड़ने के बाद, तो वो एकदम वाइट, एकदम कुछ बन गया है। ठीक है, एकदम क्रीमी टाइप का वाइट कुछ बन गया है। ठीक है, और जिसको कि कहा जाता है स्लेक्ट लाइम। और फिर इसी से क्या होता है, चूना पुताई वाइट वॉश होता है। तो इसमें अगर हम इसको केमिकल फार्मूला के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO, यही लाते हैं खरीद के, और H2O। ठीक है, देखिए जब आप लोग केमिकल रिएक्शन अब लिखिएगा तो वो किस फॉर्म में वो भी लिखिएगा, तो इसको लाते हैं सॉलिड के फॉर्म में। और H2O ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जल। और उसके बाद क्या बन रहा है, स्लेक्ट लाइम, तो बन रहा है CaOH2, ये बन रहा है एक्वस। और साथ ही साथ इसके साथ हमको जो है ना हीट लिबरेट होता है। हीट मतलब कि वहाँ पे जो है जिस आप वेसल में डालिएगा, जिस बकेट में डालिएगा वो गर्म हो जाएगा और आपको जो है ना बबलिंग भी दिखेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है, तो हाँ इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो देखिए कि इसमें एक कंपाउंड लाए CaO, दूसरा था वाटर, और बना दिया क्या, स्लेक्ट लाइम। तो दो कंपाउंड के मिलने से, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपस में बॉन्ड बना और क्या बन गया, नया कंपाउंड हमको मिल गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हम लोग इसको लिख सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं, तब तक आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, और बर्निंग ऑफ कोल। ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है डेली लाइफ में। कोल कोल क्या है कि कार्बन का कंपाउंड है, तो C फॉर कार्बन। और उसको जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है, CO2।
बस यही हो गया। कार्बन को बर्न के इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब कोल हम बर्न कर रहे हैं, बर्न किस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो क्या होता है, CO2 गैस निकलता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में साथ क्या, हमको हीट भी मिलता है। तभी तो इसके ऊपर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं हीट से, टरबाइन रोटेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एंड खाना पकाने के लिए, या फिर जहाँ पर भी जो दुकान वगैरह में यूज़ हो रहा है भोजन बनाने के लिए, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक होता है प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो होता है, जो कि बनाया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है कि नाइट्रोजन लिया जाता है, नाइट्रोजन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है जैसे O2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिया जाता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, तो ये बन गया मेरा रिएक्शन। इस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हेबर्स प्रोसेस पूछ देते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे कि एक कंपाउंड लिए, दूसरा कंपाउंड लिए, बन रहा है मेरा AB। तो समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पढ़ लिए। तो आप नोटिस किए होंगे कि इसमें हम बोल रहे हैं कि हीट लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हीट लिबरेट ही होगा, ऐसा बहुत रिएक्शन होता है। अब जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन में ही कि हीट देना भी पड़ता है। तो एक चीज़ और आप लोग इसको समझ लीजिए, ये आपके यूज़ में आएगा। आप लोग इसका नाम सुने, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जो जानते हैं बहुत अच्छा बात है, जो नहीं जानते हैं वो एक बार देख लीजिए, और जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट is liberated in reaction. Heat is liberated during the reaction. एंडोथर्मिक मतलब कि हीट हम दे रहे हैं, हीट इज रिक्वायर्ड और गिवन ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका तो हम लोग देखें कि बर्निंग बेस्ट एग्जांपल है। कार्बन को जब हम लोग बर्न कर रहे हैं कोल को, तो मिल रहा है CO2 प्लस हीट मिल रहा है। और एग्जांपल दे दें तो जो सबसे पहला एग्जांपल था, है ना, जो क्विक लाइम लेके आते थे उसको वाटर में डालते थे तो क्या मिलता था हम लोग को, CaOH होल टू प्लस हीट, है ना। तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। एंड एंडोथर्मिक का क्या हो जाएगा कि जिसमें हीट रिक्वायर्ड है। तो देखिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम का कंपाउंड होता है। ठीक है, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट नाम का कंपाउंड होता है, ये माइनिंग से मिलता है हम लोगों को, अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है। तो इसको हीट करते हैं ना, तो मिलता है CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो ये जो CaO मिलता है ना, यही इसका यूज़ होता है आगे कमर्शियली, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग वगैरह में। तो हम एक बस आपको बता रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ता है तो फिर जाके हमको CaO मिलता है। ठीक है, और आपको कुछ डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे कि मान लीजिए कि आप आइस लाइए और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, तो वो क्या बनता है, वाटर बन जाता है ना। तो वाटर कैसे बन जाता है, वो इन्वायरमेंट से हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर बन जाता है। अब मान लीजिए इवोपरेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, ये सब जो है ना का एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ में आया। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलो, हीट निकल रहा है, एंडोथर्मिक मतलब डाल दो, हीट डाल दो। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया। आप लोग ज़रूर थम्स अप कमेंट में शो कीजिएगा अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है।